पहले के समय में एक नियम था, छोटे राजा बड़े राजाओं को कर देते थे, टैक्स देते थे, ठीक। तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा हम तो जा रहे हैं मथुरा टैक्स देने, क्योंकि टैक्स देने में अगर विलंब होगा तो कंस हाहाकार मचा देगा। तुम लोग आनंद लो, बच्चे आनंद ले रहे हैं, ग्वाल वाल आनंद ले रहे हैं, और इधर कंस के यहाँ क्या हो रहा है। कंस को पता चला कि देवकी के 8वें गर्भ में लड़की पैदा हुई, तो उस कन्या को उठाया और पटक करके मारने जा रहा था। तैसे ही वो कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई। बोल दुर्गा मैया की। अब दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने कहा अरे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 में जन्म ले चुका है। अब इस प्रकार जब कंस ने सुना, और वही दुर्गा जी जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हो गई, तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, सभी दैत्यों से कहा, राक्षसों से कहा क्या किया जाए। पूतना नाम की राक्षसी थी, उसने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और ब्रज 84 में जितने बालक 1 महीने के अंदर पैदा हुए हैं सबको मार डालूंगी। कंस ने कहा तुम्हारा इतना बेकार रूप है कि इस चेहरे को देख करके कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा। उसने कहा महाराज चिंता मत करो, ऐसा श्रृंगार करूंगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पूतना आप गई ब्यूटी पार्लर महाराज, और ऐसा देकर श्रृंगार किया उसने कि लगे ही नहीं रही थी कि राक्षसी है। हाथ में कमल के फूल को लेकर के रुंझुन रुंझुन पायलों की झनकार को करते हुए जब चलने लगी, तो उसको देख करके लगा कि जैसे साक्षात श्री देवी आ रही हैं, लक्ष्मी जी आ रही हैं। पहुंच गई यशोदा के घर। अब यशोदा के घर जब वो पूतना पहुंच गई, इधर नंद बाबा अपने घर से मथुरा पहुंच गए कंस के घर। तो पूतना गई, और जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आई है, तुरंत भगवान ने अपनी माया अविद्या, और भगवान क्या है मायापति। अब मायापति के सामने किसी की माया चलेगी। सूर्य भगवान के सामने एक छोटा सा दीपक जला दो, टिमटिमाता हुआ दीपक, उस दीपक का कोई अस्तित्व रहेगा। उसी प्रकार मायापति के सामने माया किसी की नहीं चल सकती। भगवान ने सोचा ये माया का रूप बना के आई है, अगर मैं दृष्टिपात कर दूंगा तो इसे अपने असली रूप में आना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरी बात भगवान याद कर रहे हैं, ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी। ये पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज को जानते हैं ना, जिन्होंने 3 पद में सब कुछ दे दिया था दान में, उन्हीं बलि महाराज की बिटिया थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन के रूप में गए बलि के घर, तो वो रत्नमाला भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। उसने कहा ओहो ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। अब भगवान के सामने कुछ मांगो और पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन जब भगवान ने 3 पग में बलि का सब कुछ छीन लिया, तो उसी रत्नमाला के भाव विचार बदल गए। उसने मन में विचार किया ऐसा बालक अगर मुझे मिले तो उसको मैं जहर पिला करके मार डालूं। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी होगी, जहर भी पिलाने का मौका दिया जाएगा। आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई है, अपने स्तनों में कालकूट विष जहर लगा के आई है। तो कोई भी कारण हो, भगवान ने नेत्र को तो बंद किया। अब जब नेत्र बंद किया, पूतना आई, भगवान को उठाया और उठा करके गोद में अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान ने क्या किया, पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और दूध पीने के बाद पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। जब पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया तो पूतना को दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो चिल्लाई सा मुंच मुंचाल मृत प्रभाषिणी, मुंच मुंच कह करके चिल्ला पड़ी, अर्थात छोड़ दे कह के चिल्ला पड़ी। जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो अपने असली रूप में आ गई।
18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी हो गई पूतना, और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी और चिल्ला रही, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, अरे मौसी, यही तो मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है, पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लेता उसे छोड़ना नहीं जानता, उसका तो बेड़ा पार कर देता हूं, उसका तो उद्धार कर देता हूं। भगवान जिसको छोड़ेंगे उसकी क्या दशा होगी। आपको याद होगा जब रामावतार में समुद्र पर पुल बन रहा था, तब राम जी ने विचार किया कि जो बंदर भालू हैं, राम लिख करके पत्थर को तैरा दे रहे हैं, लाओ मैं भी एक दो पत्थर डालूं नदी में, समुद्र में। तो भगवान राम एक किनारे जाकर के एक पत्थर को उठाए और समुद्र में डाले, और वो पत्थर समुद्र में डूब गया। अब राम जी चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब तक हनुमान जी पहुंच गए। वाह प्रभु, क्या लीला हो रही है। राम जी ने कहा, तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी ने कहा, सब कुछ देख लिया। राम जी ने कहा, किसी से कहना मत, मेरी बड़ी